आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के रोहतक जिले के गांव में, जहां एक मां मीना देवी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही थीं अपने बच्चों के लिए। 9 साल पहले पति का साया सिर से उठ गया। कमाने वाला कोई नहीं रहा। छत तो है पर टपकती हुई, और पेट भरने को चूल्हा भी कई बार ठंडा रह जाता था। एक मां के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है, जब वो अपने बच्चों की भूख न मिटा सके। लेकिन अब उसी घर में उम्मीद की रोशनी लौटी है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा सेवा ने इस बुझते हुए चिराग को फिर से रोशन कर दिया है। अब मीना देवी के पास राशन है, बच्चों के लिए कपड़े हैं, नए जूते हैं, स्कूल का सामान है, और सबसे जरूरी चीज, अब उन्हें यह एहसास है कि वो अकेली नहीं है। चलिए आपको मिलवाते हैं इस परिवार से, जो कभी अंधेरे में था लेकिन अब इंसानियत के उजाले में जी रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज हरियाणा पे। दोस्तों, आप सभी देख सकते हो कि आज हम फिर से एक गांव के अंदर मौजूद है। गिरावट गांव है और जिले रोहतक के अंदर पड़ता है। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा वाली गाड़ी है, ना जाने कितने परिवारों को इस गाड़ी के द्वारा राशन पहुंचाया गया। आप देख सकते हो ये संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो घर घर जाकर के जितने भी जरूरतमंद असहाय परिवार है उन तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हो कि छोटी छोटी गलियां होने के कारण भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं मोटरसाइकिल बाइक का भी यूज करके ये उस परिवार तक राहत पहुंचा रहे हैं। तो अब हम आपको उस परिवार से मिलवाते हैं और उनकी स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों, ये उस परिवार का घर है जिस तक संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचे हैं। न जाने छोटी छोटी गलियों में संत रामपाल जी महाराज जी कैसे ढूंढ लेते हैं ऐसे निर्धन दुखी परिवारों को। तो अब हम परिवार से रूबरू करवाते हैं और उनकी जो स्थिति है उससे आपको वाकिफ करवाते हैं। तो दर्शकों, ये वो परिवार है जिस तक संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम भेजी। आप देख सकते हो ये सदस्य हैं परिवार के, और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो राहत सामग्री है, जूते, चप्पल, बैग, कपड़े इत्यादि राशन का सारा सामान ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। दोस्तों, एक चीज़ है, संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके तहत हम और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे पहुँचे हैं। इस परिवार के जो स्थिति है उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। आखिर क्या हुआ था इस परिवार के साथ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें चुन लिया है, या फिर यूँ कहें संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें गोद ले लिया है। तो सबसे पहले हमारे साथ बहन है, आप देख सकते हो, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सोनिया। परिवार में कितने लोग हैं आप? हमारे 6 लोग हैं। हाँ। बहन, क्या हुआ था आपके परिवार के साथ जो स्थिति डाउन हो गई? ये तो भगत जी जो मेरे घर वाले थे ना, वो छोड़ कर चले गए 9 साल में। बच्चे कितने होंगे आपके? बच्चे तो 3 भगत जी। अच्छा, फिर इनका भरण पोषण कैसे करते हैं, किस प्रकार से व्यवस्था करते हैं? कुछ नहीं, पापा दे देंगे, कुछ मैं कर लेते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो कि शायद हमारे पास शब्द नहीं है इस चीज़ के लिए। परिवार बहुत ज़्यादा दुखी है। ये माई है, ये इनकी मम्मी है। अच्छा, तो इनके जो हस्बैंड है लगभग उनको 9 साल हो गए हैं कुछ गए हुए। आप देख सकते हो इनके दुख देख सकते हो कि ये जो परिवार है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। कहीं ना कहीं इनकी आंखों में आंसू देख के हमारी भी आंखें भर आई है ये चीज़ देख करके। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो कार्य कर रहे हैं वाकई में सराहनीय है। चाहे लाख करो तुम
दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। कोई नहीं आया हमारे पास। संत रामपाल जी महाराज जी आए। हाँ, अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे माई, अगर आप कुछ कहना चाहो? बस यही दुआ करो कि महाराज कोई बात ना या लड़की उठ पर ना के मेरे बच्चे सुखी रह जाओ। ठीक है, आप मिल ले, एक परिवार हो जाओ सारा, ठीक, एकजुट जाओ तुम्हारे साथ में, हमारी आत्मा हो जाओ। ठीक ठीक बेटा, एक सहारा लिया आपका। संत रामपाल जी महाराज जी का सहारा है माता जी। ठीक है, महाराज का भी सारा बेटा, भगवान का भी है, तुम्हारा भी है। ठीक, हमारी दुआ ली। हाँ, दोस्तों आप देख सकते हो कि माँ ये कहना चाह रही है कि किसी ने भी इनकी पुकार को नहीं सुना, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं और ये इस दुखी परिवार का संत रामपाल जी महाराज जी सहारा बने हैं। तो एक बार हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं और कब तक इस परिवार को ये दिया जाएगा। तो अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है। आपने देखा कि ये परिवार कितना दुखी है। माई और जो बहन है उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं, दुखों का पहाड़ इस परिवार पे टूट पड़ा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ भेजा है, और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी कैसे ढूंढ लेते हैं ऐसे असहाय परिवारों को जिनका कोई नहीं होता? ये संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम चली हुई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये हमारे गुरु जी की मुहिम के तहत गांव में जाते हैं हमारे भक्त, सरपंच से मिलते हैं, नंबरदार से, मेंबर से मिलते हैं और वहाँ की स्थिति वहाँ पे पूछते हैं कि भाई कोई ऐसा है गरीब परिवार, उनसे मिल के ढूंढते हैं, वो बताते हैं, फिर इनकी सहायता की जाती है गुरु जी के आदेश अनुसार। तो इस तरह से आपने ढूंढ लिया इस परिवार को। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी एक तरह से भगवान का रूप है, तो उन्होंने क्या कुछ भेजा इस परिवार के लिए? संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये गुरु जी ने जो इनकी खाद्य सामग्री है वो भेजी है। ये 25 किलो आटा है जी, और 5 किलो बासमती चावल हैं, 4 किलो चीनी है, एक चाय पत्ती का पैकेट है, और ये चने का पैकेट है जी, ये दाल है, ये भी चने की दाल है, और ये दाल है, 2 लीटर ये सरसों का तेल है शुद्ध, एक अमूल दूध का डब्बा है, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, 1 किलो अचार है, लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, टाटा का नमक है 1 किलो, एक सेट साबुन का नहाने का, एक कपड़े धोने का सेट है, कपड़े धोने का साबुन है, एक घड़ी डिटर्जेंट है कपड़े धोने का, और ये स्कूल के लिए बच्चे के शूज़ हैं, ये घर के लिए चप्पलें हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, एक बैग है स्कूल बैग, 2 ड्रेस हैं, और एक जोड़ी कपड़े ये हैं। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इनकी जो ज़रूरत थी, जो इन्होंने हमारे को बताई थी, वो गुरु जी के आदेश अनुसार इन तक पहुंचा दी गई है जी। ये सतगुरुदेव जी की मुहिम के तहत। अच्छा, इस परिवार को ये जो राहत सामग्री है कब तक दी जाएगी? ये राहत सामग्री गुरु जी के आदेश अनुसार, ये जब तक इनके घर में कोई करने वाला नहीं होता, जब तक इनकी स्थिति ठीक नहीं होती, तब तक इनको ये जो गुरु जी की मुहिम है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, इसके तहत इनको ये राहत सामग्री देते रहेंगे। ये सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये कार्ड दिया गया है, इन पे हमारे नंबर है, जब भी इनका राशन खत्म हो जाएगा 2 दिन पहले हमारे को फ़ोन कर देंगे और हम तुरंत इनको राशन दे के जाएंगे। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी राशन से संबंधित या कोई और ज़रूरत होगी, उनको हम पूरा करेंगे गुरु जी के आदेश अनुसार। दोस्तों आप देख सकते हो इस परिवार के लिए एक और व्यवस्था कर दी संत रामपाल जी महाराज जी ने। आप देख सकते हो
और 2 दिन पहले जब इस परिवार का राशन समाप्त हो जाएगा तो तुरंत इन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आ जाएंगे। तो और भी है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं, तो इस मुहिम के तहत और क्या-क्या परिवार को दिया जा रहा है, ज़रूरतमंद परिवारों को? ये गुरु जी की मुहिम चली हुई है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये जो सामग्री दी है, इसके अलावा जैसे परिवार की ज़रूरतें होती हैं, सिलेंडर की ज़रूरत होती है, सिलेंडर भी दिया जाता है। और जैसे बच्चों की स्कूल फीस होगी, बैग हो गए, कपड़े हो गए। तो एक बार फिर से परिवार के पास आते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो बहन, लगभग जो आपको आवश्यकता थी वो सारा सामान मिल गया? हाँ, मिलेगा कुछ। अच्छा, इसके अलावा आपकी कोई आवश्यकता, ज़रूरत की चीज़ें जो आप संत रामपाल जी महाराज जी से कहना चाहो, बताना चाहो? जिस तरह जो थायराइड की दवाई है मेरी, वो हर महीने वाली। अच्छा। हाँ, और जिस तरह ये बरला मकान टपकता ये भी है, एक कमरा छोड़कर सारा टपका है। अच्छा। हाँ, और गैस सिलेंडर की ज़रूरत है। हाँ। दोस्तों, बहन का कहना है कि ये जो छत है मकान की, ये भी टपकती है। जब बहन को एक कमरा है शायद, वो सही है। 6 जने हैं परिवार में, न जाने कैसे रहते होंगे। तो इनकी डिमांड है, तो एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, इनके पास ही जान लेते हैं कि क्या कुछ इसकी भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। तो इनकी डिमांड है बहन की कि मकान जब टपकता है, और सिलेंडर की, और बहन की दवाइयों का खर्चा भी, या दवाइयों की डिमांड भी कर रही हैं। सतगुरुदेव जी की दया से बहन जी को सिलेंडर और दवाइयाँ उपलब्ध करा दी जाएंगी। और जो बहन जी की छत टपक रही है, वो गुरुदेव जी के पास प्रार्थना भेजेंगे। जैसा गुरु जी का आदेश होगा, वैसे ही इनकी मदद कर दी जाएगी। अच्छा, तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की क्या कुछ मुहिमें हैं? संत रामपाल जी महाराज इसके अलावा बहुत सारी मुहिमें चली हुई हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त भारत, और रक्तदान शिविर, और चिकित्सा शिविर लगते हैं काफ़ी सारे, वृक्षारोपण हो गया। तो ऐसी काफ़ी सारे मुहिमें चली हुई हैं। जैसे किसी के पास घर नहीं है, उसको गुरुजी घर बना के देते हैं। टूटा फूटा घर है, या फिर वो उसकी स्थिति, घर की मकान की स्थिति रहने लायक नहीं है, तो उनके लिए मकान की व्यवस्था करते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये सिर्फ एक मुहिम नहीं है। देश हित के लिए, समाज सुधार के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, और देश को एक स्वच्छ, या फिर यूँ कह, भारत सोने की चिड़िया फिर से बनने के लिए तैयार है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी फिलहाल जेल में हैं। आखिर क्या सोच रखते हैं ऐसे संत जो ऐसे निर्धन परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर उन तक राहत पहुंचा रहे हैं? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पे। और जो ये संत हैं, संत तो देखो संत ही होता है, और संत जो होता है वो कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। जो असली संत होता है, वास्तव में धरती पे एक ही संत होता है, और वो किसी को दुखी नहीं देख सकता है। हमारे गुरु जी कहते हैं, बेटा एक रोटी खा लो, लेकिन किसी को भूखा मत सोने दो। सबको ये सुविधा परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये कहते हैं, बेटा जैसे अभी ये परिवार आपने देखा है, इनकी कितनी दयनीय स्थिति थी, और गुरुजी ने इनके घर पे राशन भिजवाया है। गुरुजी कहते हैं, बेटा सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और सबके लिए दुखी हैं, चाहे वो कहीं भी हो, सबको ढूंढते हैं। और जेल में रहते हुए संत रामपाल जी महाराज, जैसे एक उदाहरण के लिए, एक अरविंद केजरीवाल जी थे, वो जेल में थे, और उन्होंने वहाँ से आदेश किया, और उनके जेल में रहते हुए सारे काम हो रहे थे। ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, अंदर जरूर है, लेकिन उनकी शब्द शक्ति काम करती है। जैसे एक मोबाइल का नेटवर्क टावर होता है, वो हर जगह नेटवर्क देता है, चाहे आदमी उससे कितनी भी दूर हो। ऐसे संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से उनके शिष्य तुरंत ये सहायता हर गरीब परिवार को पहुंचा देते हैं। राह
उसको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवारों को ढूंढा जा रहा है, ऐसे दुखी परिवारों को जिनका सहारा कोई नहीं है, न जाने किन हालातों से ये परिवार जूझता होगा। सतयुग संत रामपाल जी महाराज जी ला रहे हैं और कलयुग का अंत संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत इस धरा पे है तो कोई भी दुखी कैसे रह सकता है। तो कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन और संत रामपाल जी महाराज जी को इस परिवार की ओर से, इस गांव की ओर से और ऐसे की टीम की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। दर्शकों, अभी आपने पिछली वीडियो में देखा था, इस बहन ने अपनी सबसे बड़ी जरूरत बताई थी, दवाई और गैस सिलेंडर। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने उसकी तकलीफ को अपनी जिम्मेदारी समझा और तुरंत दवाई और सिलेंडर की व्यवस्था कर दी। आप देख सकते हैं सिलेंडर के साथ साथ इस बहन की दवाई भी उपलब्ध करवा दी गई है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब